हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद्या साधना। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी वोकेब विद्या सीरीज़ का पार्ट 1। और इसमें हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे जो हम आम तौर पे अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक्स में देखते हैं पर हमें उनके मीनिंग्स समझ में नहीं आते। तो हम आज उन्हीं वर्ड्स को करने जा रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू, तो वो ईजी रहेगा समझने में। सो पहला वर्ड है हमारा कंसिस्टेंट, एक्टिंग और डूइंग इन द सेम वे ओवर टाइम, एस्पेशली सो एज टू बी फेयर और एक्यूरेट। लगातार एक ही तरीके से काम को करते रहना, या जिस चीज को आप कर रहे हो उसी चीज को लगातार में कंटिन्यूटी में करते रहना, इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और इस वर्ड का यूज जो हम करते हैं वो फेयर और एक्यूरेट काम के लिए करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में हम कंसिस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे, ये एक कोट है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल बी कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा। कंसिस्टेंट किस में होना होगा? कंसिस्टेंट आपको आपकी पढ़ाई में होना पड़ेगा, हार्ड वर्क में होना पड़ेगा। तो आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी टू अचीव योर गोल्स। The next word है lofty, very tall and impressive of buildings and mountains. So lofty word का use हम उन बिल्डिंग्स और माउंटेन्स के लिए करते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं, यानी ऊंचे होते हैं, और इम्प्रेसिव होते हैं जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में सुना होगा लॉफ्टी पीक्स, तो जो माउंटेन्स की ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं हम उनको बोल देते हैं लॉफ्टी पीक्स, क्योंकि जो वहां से नज़ारे होते हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, सुंदर होता है। और यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है पिक्चर में, इसका नाम भी है लॉफ्टी। ये पहले कार्टून आता था, अब आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बॉब द बिल्डर, उसमें इस व्हीकल का नाम होता था लॉफ्टी। लॉफ्टी इसलिए भी होता था क्योंकि वो यहाँ से चीज़ों को उठा के ऊंचाई पे पहुंचा देता था। जाइब हिंदी में कहते हैं उपहास, एंड इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क, और हम कह सकते हैं शॉर्ट में अ टॉन्ट। कहते हैं ना टॉन्ट मारना किसी को, यानी जाइब का मतलब ये भी होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को मॉकिंग रिमार्क्स देना, ठीक है, किसी को टॉन्ट मारना जाइब कहलाता है। डेलिब्रेशंस, डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। डेलिब्रेशन को हिंदी में हम विचार विमर्श करना कह सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ मीटिंग चल रही है और ये किसी टॉपिक पे डेलिब्रेशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर इन डिटेल। नाउ टाइट फिस्टेड, नॉट विलिंग टू स्पेंड और गिव मच मनी। ऐसा व्यक्ति जो कंजूस हो, हम कह सकते हैं कि कंजूस कैसा होता है, टाइट फिस्टेड होता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो जल्दी से पैसे खर्च नहीं करता, ना ही किसी को देता है। तो एक कंजूस व्यक्ति को हम टाइट फिस्टेड कह सकते हैं। ये हो गए 5 वोकेबलरी वर्ड, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और डेली हम 5 ही करेंगे जो मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगी, ताकि आप डेली याद कर सकें। अगर मैं एक साथ आपको दे दूंगी तो डिफिकल्ट रहेगा आपको भी पढ़ने में, समझने में। तो 5 करके, थोड़ा थोड़ा करके हम डेली नए नए वोकेबलरी के वर्ड्स को देखेंगे। यहाँ पर ये आपको पता है मेरा चैनल है साक्षीज़ विद्या साधना, इसको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। और लाइक एकदम फ्री होता है, तो लाइक भी किया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।